वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो जनगणना में प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको बताया 2 दिन पहले 2 तारीख को निदेशक जनगणना कार्यालय निदेशालय जयपुर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और जिसमें बहुत ऐसी ऐसी बातों को बताया गया था जो विसंगतियां हैं वो फील्ड में प्रकट हो रही है और अधिकांश प्रगणक साथी है वो कहीं न कोई गलती कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो भी प्रगणक साथी है और खास करके जो सुपरवाइजर है, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी एंट्रियों को विशेष रूप से चेक करें और जहां भी इसमें कोई कमी आपको लगे उस एंट्री को आप टिप्पणी करके उसको एडिट करवाएं ताकि जो आंकड़ों की विश्वसनीयता है वो बनी रहे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आदेश है, तो ये जैसे ये जो आदेश है राजस्थान सरकार कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी की तरफ से, ये तो कलेक्टर महोदय का आदेश है, लेकिन इसका जो हवाला है, संदर्भ है, वो 2 तारीख का जो लेटर था निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर की तरफ से, उसमें जो बातें कही थी वही बात इसमें भी कही हुई है। तो सेम मैं आपको बता दूं कि जनगणना का प्रथम चरण है वो जैसे मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य है वो 16 मई से जारी है और 14 जून तक ये पूर्ण किया जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनगणना की जो सफलता है वो डाटा की आंकड़ों की गुणवत्ता यानी डाटा क्वालिटी पर निर्भर करती है। तो जो भी आंकड़े हो, डाटा हो, वो गुणवत्तापूर्ण हो यानी सही हो, विश्वसनीय हो, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर देश की नीतियां, बजट आवंटन और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती है। अब यदि जनगणना के आंकड़ों में त्रुटियां होगी, एरर होंगी, तो विकास योजना का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो गलतियां हो रही है खास करके 2-3 कारण से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि जल्दबाजी में कई साथी काम कर रहे हैं, फटाफट अपना कार्य निपटाने का कोशिश करें और उस दौरान या कई बार आप सारा काम जो फील्ड में कर रहे हैं मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में कई बार एक आदि ऑप्शन है वो स्किप हो जाता है और सबमिट कर देते हैं आप और फिर ध्यान नहीं रह पाता। धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कई तरह की टेक्निकल इशू हो सकते हैं। तो अब आपको विशेष रूप से क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक एक जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ताकि प्रगणक साथी और सुपरवाइजर साथी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां साझा कर रहा हूँ। जो मेन तो गलतियां क्या हो रही है उसका क्या समाधान है। तो पहला तो गलती हो रही है ज़्यादातर अधिकांश परिवारों के लिए खुले में शौच की प्रविष्टि की जा रही है और शहरी क्षेत्रों में तो ये समस्या या ये जो मामला है बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास में शौचालय वगैरह बना हुआ है, कई गांव या ग्राम पंचायतें भी ODF घोषित की जा चुकी है। ऐसे में अगर खुले में शौच वाली एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि सभी के घर में शौचालय हो, लेकिन बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जो खुले में शौच की स्थिति हो, तो उसको आप अच्छी तरह से देख करके कंफर्म करके ही इस एंट्री को करें खुले में शौच। अन्यथा लगभग गाँवों में भी आजकल ज़्यादातर परिवारों में 99 जो भी परिवार है उनके पास में शौचालय बने हुए हैं, तो ये एंट्री है वो ध्यान से करें। दूसरी जो मेन एंट्री जो गलती है और एक तरह से 100% ये गलती है कि मानव मल मूत्र है वो व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। ये जो प्रविष्टि कर रहे हैं, अब इस प्रविष्टि का करने का एक कारण तो हो सकता है कि जल्दबाजी में जो ऑप्शन हैं उसमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखें। आज की तारीख में जहाँ तक मुझे जानकारी या आपको भी जानकारी होगी, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मानव मल मूत्र को व्यक्तियों द्वारा हटाया जाता हो। ये सिस्टम कहीं पूरे इंडिया में नहीं आपको मिलेगा। अगर ऐसी प्रविष्टि की जा रही है तो सिर्फ सीधी बात है कि वो या तो जल्दबाजी में की गई है, लापरवाही है। तो ऐसे अगर एंट्री हो जाती है तो आप भी अपनी एंट्री चेक करें, हालांकि प्रगणक पहले चेक करके उसके बाद ही इसको सिंक करें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी एंट्रीज को पहले चेक कर लें, उसके बाद में 5, 7, 10 एंट्री हो जाए, एक एक डिटेल्स को सारांश में जाकर के चेक करें, उसके बाद में सिंक करें। मान लो सिंक कर लिया और ये गलती आपके पकड़ में नहीं आई तो सुपरवाइजर जो भी साथी है उनका ये कर्तव्य है कि वो एक एक एंट्री को ध्यान से देखें और अगर ऐसी कोई एंट्री आती है जिसमें मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाए जाने का ऑप्शन अगर कहीं दिया हुआ है तो उस टिप्पणी पे आप उस मतलब जो भी एंट्री है उस पर आप टिप्पणी करें और टिप्पणी करके वापस उसको प्रगणक के पास में भेजें और प्रगणक को नोटिस करवाएं कि ये गलती है, आप इसको सुधारें और वास्तविक स्थिति पता करें। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये सामान्य गलती जो हो रही है तो उसको आप विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये पोर्टल पर शो होती है और ये आपके पकड़ में आती है, आगे जाँच में भी आपकी समस्या हो सकती है। तीसरा जो गलती लोग कर रहे हैं कि परिवार के पास में LPG कनेक्शन है फिर भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपला, फसल विशेष केरोसिन आदि का दर्शाना, खास करके नगरीय क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये आम बात है कि LPG कनेक्शन भी है और लोग लकड़ी वगैरह पे भोजन बनाते हैं उसकी सहायता से, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहाँ लकड़ी है, उपले है, फसल अवशेष वगैरह बहुत कम है और ऐसी स्थिति में अगर आप LPG कनेक्शन बताने के बाद भोजन पकाने के लिए अलग आप ऑप्शन दे रहे हैं तो ये भी एक गलती है। तो उसको भी आप कोशिश करें सुधारें, उसको एक बार और गौर करें और अच्छी तरह से कंफर्म कर लें, फील्ड में जाकर के इसको कंफर्म कर लें। एक जो सामान्य गलती जो मैंने जो भी मेरे साथ में जो भी प्रगणक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके मैंने पकड़ी है कि एक हालांकि वो एक तरह से जल्दबाजी की गलती है
कि जो पहला ऑप्शन था 24 नंबर का, उसमें तो लिखा है कि एलपीजी कनेक्शन नहीं है, और दूसरे में जो 25 नंबर ऑप्शन है इसमें ईंधन में उन्होंने एलपीजी सेलेक्ट किया है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से, जैसे ये मान लो ये जो है प्रकाश का एक तो जो गलतियाँ हैं, एक जो गलती मैं आपको बताता हूँ आगे कि प्रकाश के स्रोत के बारे में गलतियाँ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ प्रकाश के स्रोत में भी यहाँ नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ आगे आ जाएगा कि यदि प्रकाश रहित विकल्प का चयन किया जाता है तो ये बहुत सावधानी से करना है। प्रकाश रहित चयन ऑप्शन तो बहुत रेयर कंडीशन में है, और कब होगा कि जैसे मान लो पहला ऑप्शन तो आपके मोमबत्ती है, लकड़ी है, बायोगैस वगैरह है, ये जो प्रकाश के ऑप्शंस हैं इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे प्रकाश के स्रोत में है तो यहाँ प्रकाश के मुख्य स्रोत में आपके पहला ऑप्शन बिजली का है, दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा अन्य तेल, पाँचवा अन्य, और छठे में प्रकाश रहित है। और वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई घर परिवार हो कि जहाँ बिल्कुल 24 घंटे प्रकाश रहित है। तो अगर आप उस मकान में या उस घर में मोबाइल बता रहे हैं और एंड्रॉयड मोबाइल बता रहे हैं और वहाँ आप प्रकाश रहित शो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कन्फ्लिक्ट होगा, यानी विसंगति है। क्योंकि जब मोबाइल उसमें घर में है तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रकाश का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत तो होगा ही होगा, मोबाइल चार्ज करना वगैरह, और कुछ नहीं तो जैसे मोमबत्ती है या आजकल सोलर सिस्टम है, छोटी छोटी प्लेटें आती है, वो भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश रहित अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं 6 नंबर ऑप्शन, तो ये भी बहुत ध्यान से करें, बहुत अच्छी तरह से कंफर्म करके ही करें। जैसे 4 नंबर अन्य तेल में आप लकड़ी है, मोमबत्ती है, बायोगैस वगैरह है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 4 ऑप्शन कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन आपके लकड़ी, बायोगैस वगैरह, पेट्रोमैक्स ये हो सकता है। चौथे में खाद्य तेल वगैरह है। लेकिन छठा ऑप्शन है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में परिवार के पास में प्रकाश का कोई भी स्रोत नहीं हो तो आपको 6 दर्ज करना, और ऐसी स्थिति बहुत कम होगी, तो इसको भी आप थोड़ा सा गौर रखें, ध्यान रखें। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों द्वारा नल का उपचारित स्रोत से विकल्प का चयन नहीं किया जा रहा है। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, खासकर जो बड़े शहर है वहाँ जो भी पानी आता है वो नगर परिषद, नगर पालिका जो भी उसके ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें से उपचारित होकर के आ रहा है। तो उस स्थिति में आप इसमें उपचारित स्रोत का करें। ग्रामीण क्षेत्रों में या मान लो ऐसा है कि जहाँ सीधे ही नलकूप से पानी सप्लाई के रूप में आ रहा है तो उस समय तो बात अलग है। लेकिन अगर बड़े शहर और वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नल का पानी उपचारित स्रोत से वो विकल्प है वो चयन करना है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि नदी, तालाब, बांध, नहर, झरना, टैंक आदि बता रहे हैं, और पेयजल स्रोत में परिसर के अंदर बता रहे हैं। 2 प्रश्न मैं आपको बता दूँ यहाँ से आगे, जो पेयजल स्रोत के जो प्रश्न है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे शौचालय के बाद में पेयजल स्रोत वाला जो ऑप्शन है इसमें जाकर के आपको जो मैं आपको बता दूँ कहाँ लोग गलती कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे 23 नंबर का ऑप्शन है, ये तो स्नान वाला है। जो पेयजल वाला ऑप्शन था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ईंधन के रूप में जैसे मैंने आपको बताया था कि ईंधन के रूप में जैसे आपको ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो 24वां प्रश्न था और एक 25वां। अब 24वां जो प्रश्न है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 24 के प्रश्न में आपके ये 7 ऑप्शन है। पहला है रसोई घर में खाना बन रहा है और एलपीजी के साथ में। दूसरा है रसोई घर में बन रहा है लेकिन एलपीजी कनेक्शन के बिना। तीसरा है कि अलग रसोई घर नहीं है और घर के अंदर एलपीजी कनेक्शन के साथ में खाना बन रहा है। चौथा है कि अलग से रसोई घर नहीं है और घर के अंदर एलपीजी कनेक्शन के बिना खाना बन रहा है, यानी जैसे उपले वगैरह या अन्य कोई है। इसके अलावा घर के बाहर एलपीजी कनेक्शन के साथ। छठा ऑप्शन है कि घर के बाहर एलपीजी कनेक्शन के बिना, और 7वां ऑप्शन है कि परिवार में खाना नहीं बनता। अब मान लो इस ऑप्शन में तो आप एलपीजी कनेक्शन के बिना खाना बता रहे हैं, और इसके अगला वाला ऑप्शन है यहाँ से जैसे ये तो 24वां प्रश्न था। 25वें में आप अगर मान लो बता रहे हैं कि भोजन में प्रयुक्त ईंधन और इसमें आप एलपीजी बता रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये भी गलतियाँ हुई है। जैसे ईंधन में आपके एक में जला हुआ लकड़ी है, फसल अवशेष है, उपला है, लिग्नाइट कोयला वगैरह है, मिट्टी का तेल है। छठे में आपके एलपीजी पीएनजी है, जो पाइपलाइन नेचुरल गैस है वो आपके हो सकता है। शहरों में ये सुविधा भी है। बिजली कनेक्शन भी है कई लोगों के, और बायोगैस वगैरह। लेकिन अगर आप उसके ऊपर वाले ऑप्शन में यानी 24 नंबर में तो आप एलपीजी के बिना बता रहे हैं और इसमें आप एलपीजी सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से विसंगति होगी। तो ऐसी गलतियों को आप जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, पेयजल के बारे में जो प्रश्न था वो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जैसे पेयजल के बारे में, पेयजल का मुख्य स्रोत। अब इसमें जो मुख्य स्रोत में जो अभी समस्या जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब हो गया, जैसे कब होगा कि जैसे इस तरीके से अगर कोई प्लांट है कि यहाँ से ट्रीटमेंट होकर के यहाँ जैसे बड़े बड़े टैंक बने हुए, नदी से पानी आ रहा है उसको फिल्टर करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होकर के बड़े ओवरहेड टैंक में यानी पानी की बड़ी टंकी में जा रहा है और वहाँ से घरों में सप्लाई हो रहा है, तब तो आपके उपचारित सिस्टम आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से आरओ सिस्टम से टैप वाटर नल का पानी आ रहा है, तो वो अगर है तो आप उसको उपचारित जल में भरें।
एक और अन्य जो इम्पोर्टेंट जो गलती कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ वापस इस PDF को मैं आपको दे देता हूँ कि एक तो नगरीय क्षेत्र हो गया, दूसरा है कि नदी, तालाब, बांध, झरना, टैंक वादी, इसके साथ में परिसर के अंदर विकल्प नहीं हो सकता। अब मान लो आप ऑप्शन कर रहे हैं नदी, तालाब, बांध, तो प्रश्न संख्या जो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न संख्या 17 है, उसमें है पेयजल का मुख्य स्रोत, और उसके पहले प्रश्न संख्या जो 17 है उसके पहले प्रश्न संख्या 17 में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। जैसे एक तो है उपचारित जल स्रोत, नल का पानी, एक है अनुपचारित, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना है, नदी, शहर, नदी, नहर है, टैंक, तालाब, झील है, सीलबंद पैकेट और बोतल का पानी। अब इसमें भी कुछ साथी गलती कर रहे हैं कि जो टैंक, तालाब, झील है, ये आप इसका डायग्राम देख लें, घर में टांका बना हुआ है, अंडरग्राउंड टांका, और उसमें टैंकर के द्वारा पानी डाल रहे हैं, और उसके लिए आप अगर 8 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। यहाँ टैंक का मतलब है अंडरग्राउंड टांका नहीं है, यहाँ टैंक का मतलब है वाटर टैंक जो प्राकृतिक रूप से या तालाब, झील की तरह होता है। तो एक तो ये गलती जो कर रहे हैं कि कई घरों में टांका बना हुआ है, नल की सुविधा नहीं है, और वो टैंकर वगैरह से पानी उसमें भरवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये लागू नहीं होता, तो आपको अन्य स्रोत भरना है, यहाँ आपको अन्य स्रोत भरना है। दूसरा, यहाँ उपचारित स्रोत में अगर मान लो पानी घर पे नल पे पानी अनुपचारित आ रहा है और आप घर में फिल्टर लगा हुआ है, तो वो आपके अनुपचारित स्रोत में ही आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो पानी स्रोत से आ रहा है वो उपचारित है तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है, अनुपचारित है और नल से आ रहा है तो 2 नंबर करना है, कुएं से आ रहा है तो 3 नंबर, एक तो ये ध्यान रखना है। और जो टैंक और टांका, इन दोनों में अंतर है, तो इसको आप जरूर गौर करें। टैंक है वो अलग चीज़ है, टैंक ये तालाब की तरह होता है। अब इसमें भी जैसे एक तो ये हो गया 17 नंबर, तो इसमें आपने मुझे लगता है क्लियर हो गया कि कहाँ अनुपचारित करना है, कहाँ उपचारित करना है। उसके अगला जो प्रश्न है पेयजल की उपलब्धता का स्रोत, 18 नंबर। अब 18 नंबर में परिसर के भीतर, परिसर के भीतर का मतलब आपके घर के भीतर, यानी घर का जो बाउंड्री है, जनगणना भवन या उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर नल है, हैंडपंप है, तब तो आपके ये आ जाएगा। अब सीलबंद जो पैकेट है उसको भी इसी के भीतर माना जाएगा, मान लो जैसे बोतल बंद पानी वगैरह आ रहा है। लेकिन अब विसंगति कहाँ हो रही है कि आप जल का स्रोत तो बता रहे हैं तालाब, यानी पानी तालाब से आ रहा है, और उसका 17 नंबर में तो आप तालाब बता रहे हैं, और 18 नंबर में आप यहाँ बता रहे हैं परिसर के भीतर। तो परिसर के भीतर में, घर के भीतर में कोई तालाब या बांध वगैरह ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ कॉमन जो सामान्य समझ की बात है, और अगर ऐसी आप गलती करते हैं तो वो गलतियाँ हैं वो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न संख्या 17 और 18, 17 में अगर आपने नदी, तालाब, बांध, नहर, झरना, टैंक आदि अगर सेलेक्ट किया है, और उसके साथ में 18 नंबर में आप परिसर के अंदर विकल्प में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये विकल्प गलत है। आप इसको वापस अगर आपने कर दिया, डाटा सिंक कर दिया, तो सुपरवाइजर इसको जरूर चेक करें। और मान लो सुपरवाइजर ने भी उसने ओके कर लिया, लेकिन प्रगणक के पास सारा डाटा है, वो एक बार सारी एंट्रीज को दोबारा चेक करें। और कहीं भी अगर ये परिसर के अंदर है और 18 नंबर में और 17 नंबर में नदी, तालाब वगैरह, बांध वगैरह ये अगर शो किया है, तो उस एंट्री को आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। और प्रकाश रहित का मैंने पहले बता दिया। दूसरा, एक और जो गलती कर रहे हैं कि यदि परिवार के पास बेसिक फोन, स्मार्टफोन, लैंडलाइन नहीं है और आप इंटरनेट उपलब्ध दर्शा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से विसंगति है। दूसरा, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन बता रहे हैं, उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो लगभग इंटरनेट की सुविधा उसमें होगी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें ऐसी है जो सामान्य समझ की बात है। तो थोड़ा सा जब भी आप एंट्री करें, उसमें एक तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जल्दबाजी नहीं करें, और दूसरा इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। ये और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। तो यहाँ विशेष बात यह है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि CMS पोर्टल के माध्यम से उपभोक्तानुसार ब्लॉक स्तर के आंकड़ों की जांच कर फील्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार करना सुनिश्चित करें, और सैंपल के आधार पर कुछ सूचियाँ भी यहाँ संलग्न की गई है। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सामान्य गलतियाँ हैं ये नहीं हो, खास करके प्रगणक साथी और सुपरवाइजर साथी दोनों ध्यान रखें। आप प्रगणक है तो आप खुद की एंट्री खुद भी एडिट कर सकते हैं। सुपरवाइजर ग्रुप में आपके पास में सिंक किया हुआ डाटा आया, उसमें आप टिप्पणी करके उसको भेज सकते हैं, तो वो एडिट हो जाएगी। कितनी बार आप टिप्पणी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई लोगों को डर रहता है कि बार बार टिप्पणी आएगी या एडिट करेंगे तो नोटिस आ जाएगा। तो इसके संबंध में अगले वीडियो में आपको सारी स्थिति क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ सारी जानकारी आप लोग उपयोगी। और जो भी प्रगणक साथी है और सुपरवाइजर साथी, वो ये वीडियो जरूर देखें और इन चीज़ों को विशेष रूप से गौर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां लेकिन बहुत जल्दी पकड़ में आती है। प्रकाश रहित का ऑप्शन है, या आप खुले में शौच का अगर बता रहे हैं, या अन्य ऐसे कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं, तो बिल्कुल ही वो गलती है तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और यहाँ जैसे मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, ऐसी अगर कोई आप एंट्री कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत हो सकती है और वो जल्दी पकड़ में आएगी और आपकी एक तरह से लापरवाही मानी जाएगी। तो आप सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर चेक करें
अभी भी बहुत समय है। अभी जैसे आज 6 तारीख हुई है, 14 तारीख तक काम करना है। तो अधिकांश लोगों ने जिन्होंने फील्ड का काम कर लिया है, एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री यहाँ ध्यान से करें, जो एंट्री की है उसको वापस एक बार चेक कर लें। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितनी बार इसको टिप्पणी कर सकते हैं, कितनी बार एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।